नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। इस बार एनडीए सरकार को कई सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार तो बन गई, लेकिन बिहार में भी भाजपा को बड़ा सदमा लगा है। इसको लेकर कई तरीके की रिपोर्ट आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन सिटी पोस्ट लाइव का सर्वे क्या कहता है, क्या वजह रही भाजपा को इतना बड़ा सदमा लगने की बिहार में, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्युष जी मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल, भाजपा और एनडीए को जो सीटों का नुकसान हुआ है बिहार में, इसका ठीकरा अब सब भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर फोड़ रहे हैं। किस हद तक सही है ये उनका दुर्भाग्य है कि वो कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी के अंदर ये सवाल उठाया जा रहा है, या जो राजनीतिक समीक्षक हैं, पंडित हैं, वो भी वातानुकूलित कमरे में बैठकर अपनी राय दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट नहीं दिला पाए। हमारा जो सर्वे कहता है कुछ अलग कहानी कहता है। ये भाजपा की हार केवल रही है, एनडीए की हार है, क्योंकि भाजपा 17 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटें जीती है, 5 सीटों पर उसकी हार हुई है। नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर लड़ी थी, 12 जीती है, वो भी 4 सीटों पर हारी है। तो ये बीजेपी की हार नहीं है, एनडीए की हार है, और इसकी जिम्मेवारी आप सम्राट चौधरी के माथे पर थोप कर मुक्त नहीं हो सकते। किन सीटों पर हार हुई है और क्यों हुई है, इसकी समीक्षा तो हम लगातार से कर रहे हैं, और जो सीटें हारी है बीजेपी और जो सीटें जेडीयू हारा है, उसका आकलन तो हमने पहले ही कर लिया था। हमारा जो एग्जिट पोल था उसमें हमने दिया था कि 9 से 11 सीटें आ सकती हैं आरजेडी को, मतलब महागठबंधन को। 10 सीटें आई, पप्पू यादव को जोड़ लीजिए तो एकदम सटीक आकलन था। एनडीए के बारे में भी हमारा इसी तरह का आकलन था कि भाई एनडीए को इस बार 10 से 11 सीटों का नुकसान हो सकता है। हुआ, 10 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन किन सीटों पर क्यों नुकसान होगा ये भी हमने बताया था। काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे और वहाँ से वो हार गए, तो कुशवाहा वोटर की वजह से नहीं हारे, कुशवाहा ने वोट किया, कुर्मी कुशवाहा ने वोट किया उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन वहाँ राजपूतों ने गोलबंद होकर पवन सिंह के पक्ष में वोट कर दिया, ब्राह्मणों ने भी कर दिया कुछ हद तक जाकर पवन सिंह के पक्ष में वोट। तो चुनाव हारना था, हम पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि चुनाव मुश्किल है निकालना। उससे सटी हुई सीट है औरंगाबाद की। कहा जा रहा है कि पवन सिंह को औरंगाबाद के ही नेता, बीजेपी के नेता जो उम्मीदवार थे सुशील सिंह, उन्होंने खड़ा कर दिया था मुंबई से बुला के, और उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए किया था। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सुशील सिंह ही बताएंगे। वहाँ भी कुशवाहा का वोट मिला बीजेपी को, लेकिन डिवीज़न हुआ। वहाँ पर कुशवाहा वोट में थोड़ा बहुत डिवीज़न हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कुशवाहा वोट नहीं मिला, वहाँ तो राजपूत वोट ही नहीं मिला, क्योंकि वो लगातार 4 वर्ष से चुनाव जीत रहे थे। एरोगेंसी बहुत बढ़ गई थी और राजपूत समाज के और ब्राह्मण समाज के लोग ही उनसे बहुत नाराज थे। तो वहाँ ब्राह्मणों ने उनका साथ नहीं दिया, वहाँ राजपूत समाज का वोट बट गया, कुशवाहा समाज का भी कुछ वोट बटा, इस वजह से वो हारे। तो अब केवल कुशवाहा वोट नहीं मिला इस वजह से सुशील सिंह हार गए और उपेंद्र कुशवाहा हार गए, कहना बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरी, हाँ, अश्विनी चौबे भी अब पूरी तरीके से सम्राट चौधरी के कहीं ना कहीं खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। अश्विनी चौबे तो खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने एक ब्राह्मण उम्मीदवार को निर्दलीय चुनाव मैदान में बक्सर से उतार दिया, जिसको 9000 वोट भी मिले। उन पर यह भी आरोप है कि आनंद मिश्रा का सपोर्ट किया उन्होंने, जिनको 47,000 वोट मिले। तो बीजेपी हारी वहाँ 30,000 वोट से, और 60,000 वोट चौबे जी पर कटवाने का आरोप है। तो खुद फंसे हुए हैं, तो सम्राट चौधरी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अब बक्सर में हार का कारण समझ लीजिए। बक्सर में हार का एक ही कारण है कि वहाँ ब्राह्मण वोट में डिवीज़न हुआ, ज़बरदस्त डिवीज़न हुआ, और राजपूत वोट पूरी तरह से गोलबंद हो गया आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह के पक्ष में। तो राजपूत गोलबंद हो गए आरजेडी के पक्ष में, ब्राह्मण के वोट में डिवीज़न हुआ और आनंद मिश्रा के पक्ष में और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में चला गया। इस वजह से बीजेपी हारी। अब आरा की सीट आप देख लीजिए, आरा की सीट आरके सिंह हार गए, तो वहाँ भी उनकी हार की वजह कुशवाहा वोटर है क्या? नहीं है। हम वहाँ गए थे, 3 बार गए,
और हम पहले ही बता रहे थे कि वहाँ राजपूत और ब्राह्मण दोनों ही नाराज हैं। वहाँ के सांसद से नाराज है, पार्टी से नाराजगी नहीं है। वहाँ के सांसद तो बहुत काम कर चुके हैं अपने क्षेत्र में, काम करने में कोई पीछे नहीं थे, क्योंकि वो नौकरशाह रहे हैं, उनको अनुभव है काम करने का, कराने का, तो काम तो बहुत किया। लेकिन नौकरशाही वाली जो मानसिकता थी कि नेतागिरी उनको नहीं आई, नहीं सीख पाए 10 साल में भी। किसी से मिलना नहीं, किसी के व्यक्तिगत काम नहीं करना, ठीक है। तो ये नाराज़गी थी लोगों में कि भाई ठीक है, आप सांसद हैं, क्षेत्र के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जनता से कैसे नहीं मिलिएगा। और व्यक्तिगत काम से लोग जाएंगे, एम्स में किसी को इलाज कराना है तो चिट्ठी के लिए जाएगा कोई, किसी के बेटे का एडमिशन कराना है केंद्रीय विद्यालय में तो जाएगा, पुलिस निर्दोष लोगों को अगर फंसा रही है तो भी सांसद के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो तो सांसद और विधायक के पास ही जाएगा ना न्याय के लिए। लेकिन सांसद न पुलिस केस में कोई पैरवी करते थे, न केंद्रीय विद्यालय में नामांकन से जुड़े मामलों में मदद करते थे, और न ही इलाज के लिए लोगों का सहयोग करते थे। तो काम तो उन्होंने किया, सार्वजनिक काम बहुत किया, लेकिन फिर भी हार गए। तो वहाँ उनकी हार की वजह भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण और राजपूत समाज जिम्मेवार है। वो नाराज़गी थी उनमें, उनके काम को लेकर। बीजेपी से नाराज़गी नहीं थी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जिन 5 सीटों पर हारी है उसका सीधा कारण क्या है? बीजेपी की हार की कारण है कि ब्राह्मण कम, केवल बक्सर में ब्राह्मण बटे, राजपूत भूमिहार समाज के लोगों ने अपनी जाति के उम्मीदवारों के पक्ष में खुलकर वोट किया। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए कि बीना देवी जीत गए वैशाली से, लेकिन वो बाल बची, वहाँ भी भूमिहार वोट में डिवीजन हो गया। अब मोना शुक्ला के पक्ष में भूमिहार खड़े हो गए, वहाँ जीत हार का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो बच गई, नहीं तो उनकी हार भी तय थी। इसी तरह से आप देख लीजिए सिग्रीवाल जीते, वहाँ भी भूमिहार वोट में डिवीजन हो गया। जो भूमिहार वोट 100% जाता था बीजेपी के साथ, 60-70% चला गया कांग्रेस के पास, लेकिन वहाँ भी हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा था, तो बाल बच गए। तो कई जगहों पर जाति के आधार पर वोटों का विभाजन हुआ है। अगर कुशवाहा वोट बिल्कुल नहीं मिलता तो नवादा सीट जीत लेते, क्या बीजेपी जीत लेती? नहीं जीतती। तो ये कहना कि सम्राट चौधरी कुशवाहा वोट नहीं दिला पाए, ये सरासर गलत है। नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू के साथ अलायंस था बीजेपी का, और नीतीश कुमार का तो ये सबसे बड़ा समीकरण है ना, लौकुश समीकरण। तो मिला है वो वोट, मिला है तब बीजेपी इतनी सीटों पर जीती है। और बीजेपी के नेता संजय पासवान कह रहे हैं ना भाई कि जेडीयू के चलते बीजेपी कई सीटों पर जीती है, तो ये सच्चाई है। तो केवल सम्राट चौधरी के सर पर ठिकरा फोड़ देना ये ठीक नहीं है। सम्राट चौधरी के तेवर जो तल्ख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, उसका फायदा भी मिला है बीजेपी को, ऐसा थोड़े है। अब बीजेपी के साथ ही आ गए नीतीश कुमार, तो और उनका डिप्टी सीएम बीजेपी ने बना दिया उनका, तो फिर कैसे उनका विरोध करेंगे? साथ काम करना मजबूरी है। तो मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी कहीं से फेल रहे हैं। एज ए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उनके तल्ख तेवर बीजेपी के समर्थकों को बहुत पसंद आए हैं, सम्राट चौधरी बहुत पसंद हैं। लेकिन सम्राट चौधरी से कुछ पार्टी के नेताओं की व्यक्तिगत नाराज़गी हो सकती है। जैसे अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि बाहर दूसरे दलों से आए हुए लोगों को विशेष जिम्मेवारी नहीं देनी चाहिए, अहम जिम्मेवारी संगठन की नहीं दी जानी चाहिए। उनका सीधा इशारा सम्राट चौधरी पर है। हाँ, क्योंकि आरजेडी से आए हैं तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना देना, डिप्टी सीएम बना देना ठीक नहीं है। लेकिन अश्विनी चौबे के बयान का कोई मतलब है आज की तारीख में बीजेपी में? नहीं है, क्योंकि उनको तो टिकट ही नहीं मिला। तो न वो सांसद हैं और न मंत्री हैं, और बूढ़े बुजुर्ग भी हो चुके हैं। तो वो दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कहा जा रहा है संजय पासवान और अश्विनी चौबे प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौबे जी को लगता है कि प्रेशर बनाने से बीजेपी उनको राज्यसभा भेज सकती है या फिर उनको गवर्नर बना सकती है। और संजय पासवान का टर्म खत्म होने वाला है, तो उनको भी लगता है कि प्रेशर बनाएंगे तो फिर से विधान परिषद में पहुंच जाएंगे या कोई अहम जिम्मेवारी मिल जाएगी। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। अभी सम्राट चौधरी बीजेपी की मजबूरी है, ठीक है ना। बीजेपी सम्राट चौधरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश को देखा रिजल्ट, केवल बिहार में बीजेपी हारी है। ठीक है, बिहार में तो आप सम्राट चौधरी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नुकसान, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नुकसान है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? वहाँ अखिलेश यादव ने यादव माइनस ओबीसी
जातियों पर ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने यादव को कम टिकट दिया, कुशवाहा, कुर्मी और दूसरी ओबीसी जातियों को ज़्यादा टिकट दिया, जीत मिली। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया, यादव मुसलमानों को कम टिकट दिया, कुशवाहा कुर्मी को ज़्यादा टिकट दिया। 7 जगहों पर महागठबंधन ने कुशवाहा समाज को टिकट दिया। भाई जहाँ ज़्यादा टिकट कोई देगा, ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देगा, वहाँ तो झुकाव बढ़ेगा ही। आप भी दीजिए, आपने तो एक भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी ने कुशवाहा उम्मीदवार ज़्यादा मैदान में उतारा होता महागठबंधन की तरह, तब देखा जाता ना भाई कि तब कुशवाहा का वोट मिला कि नहीं मिला। आपने कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया ही नहीं और कह रहे हैं कुशवाहा वोट मिला नहीं। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के आप कह लीजिए क्या कहा जाता है, पूर्वांचल और मगध, पूर्वांचल और कुछ के इलाकों में अखिलेश सिंह को जो सफलता मिली है, इसी रणनीति की वजह से मिली है। उन्होंने जातीय समीकरण में सुधार किया, गैर यादव ओबीसी पर ज़्यादा ध्यान दिया, उनको ज़्यादा टिकट दिया, इसलिए जीते। यहाँ भी तेजस्वी यादव ने वही प्रयोग किया, कुशवाहा को ज़्यादा उम्मीदवार बनाया, तो 2 कुशवाहा जीतने में कामयाब भी रहे। अगर कुशवाहा वोट पूरी तरह से चल जाता आरजेडी की तरफ, तो आप इमेजिन करिए जेडीयू बीजेपी की जीत 1 सीट पर भी नहीं होती, क्योंकि उनकी संख्या 4% से ज़्यादा है। तो कुशवाहा वोट नहीं मिला बीजेपी को या जेडीयू को, ये कहना बेमानी। एक दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इस बार कई निर्दलीय उम्मीदवार उतर गए थे, चाहे वो पप्पू यादव हो, पवन सिंह हो, आनंद मिश्रा हो। क्या इनके वजह से भी कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा नुकसान हुआ है? वही है ना, अब पप्पू यादव तो जीत गए, तो अब कह रहे कांग्रेस की, वो कांग्रेस के ही हैं। लेकिन वहाँ पर आनंद मिश्रा अगर बक्सर में नहीं लड़ते तो बीजेपी वहाँ भी जीतती। अगर अश्विनी चौबे जिस खुलकर साथ दिए होते बीजेपी के उम्मीदवार का, तो वहाँ जीत होती। तो मुझे लगता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में, बागी उम्मीदवार उतरे हैं, उसकी वजह से भी कई सीटों पर हार हुई है। लेकिन हार का असली कारण की समीक्षा जारी है, मंथन जारी है। और सम्राट चौधरी का विरोध चूंकि इसलिए हो रहा है कि अभी भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट बिहार में बहुत अच्छा माना जाएगा। आप देख लीजिए ना, 16-17 सीटों पर लड़ी, 12 जीत गई। यूपी में कितनी सीटों पर लड़ी और कितनी सीटें जीती? तो यूपी से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस बिहार का है। फिर आप कैसे फेल कर सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष फेल हो गया और कुशवाहा का वोट नहीं मिला? ऐसा नहीं है। सम्राट चौधरी को बीजेपी अगर आगे बढ़ाने से रोकेगी तब नुकसान हो सकता है, कुशवाहा समाज में गलत वोट मैसेज जा सकता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी गलती नहीं करेगी, सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएगी बीजेपी और आगे बढ़ाएगी। और अगला चुनाव जो विधानसभा होगा उसमें असली परीक्षा होगी सम्राट चौधरी की। हालांकि ये चर्चा भी तेज है कि अध्यक्ष कोई नया बन सकता है भाजपा में अब बिहार में। अब देखिए, एक व्यक्ति एक पोस्ट वाली बात होगी तो दूसरी बात है, लेकिन सम्राट चौधरी के कद को छोटा नहीं करेगी बीजेपी, ये भूल नहीं करेगी, क्योंकि उसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, लेकिन सब सवाल तो ये भी कर रहे हैं ना कि उन टिकट के बंटवारे में उनकी कितनी चली। अगर उनकी चलती तो कुछ कुशवाहा समाज के उम्मीदवारों को भी खड़ा करते। तो कुशवाहा समाज को नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है बीजेपी को, मुझे लगता है। तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा उनकी संख्या के हिसाब से, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी वाली बात लागू करनी पड़ेगी। तब सम्राट चौधरी को जिम्मेवार ठहराया जा सकेगा कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके लिए आपको श्रेय जाता है, खराब है तो आप जिम्मेवार हैं। अभी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के जो प्रयोग हैं काफ़ी हद तक सफल देखे गए। देखिए, तेजस्वी यादव ने प्रयोग किया ना, अब बीजेपी और एनडीए की तरफ से केवल एक कुशवाहा उम्मीदवार सिवान में लड़ाया गया, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी ने लड़ाया ही नहीं। तेजस्वी यादव ने 7 उम्मीदवार उतार दिए। तो सहज बात है, स्वाभाविक बात है कि कुशवाहा का कुछ वोट मिला है उनको, और मिला है तब इतनी अच्छी सफलता उनको मिली है। 0 पर आउट हो गए थे पिछले लोकसभा में, इस बार 4 सीटें जीते हैं। तो समीकरण तो बदला है, और बदला है तो उसका असर भी हुआ है। लेकिन बीजेपी को अगर अपने लौकुश समीकरणों को इंटैक्ट रखना है, क्योंकि कुशवाहा परंपरागत रूप से बीजेपी माइंडेड है, वो हमेशा बीजेपी के लिए ही वोट करते रहे हैं, वो बीजेपी के साथ ही सहज महसूस करते हैं। लेकिन आप वो ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड लीजिएगा कि भाई हम कुछ भी नहीं देंगे तब भी आप मेरे साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब सब लोग अपनी भागीदारी
हिस्सेदारी मांग रहा है अपनी संख्या के आधार पर। तो कुशवाहा समाज को अगर ध्यान रखेगी बीजेपी तो कुशवाहा समाज 100% गोलबंद हो सकता है बीजेपी एनडीए के पक्ष में। लेकिन केवल सम्राट चौधरी को चेहरा बनाने से नहीं होगा, सम्राट चौधरी को अधिकार भी देना पड़ेगा। हाँ, उनको ये अधिकार देना पड़ेगा कि आप उम्मीदवार तय करिए, आप चुनाव लड़ाइए। जब वो उम्मीदवार तय करेंगे, खुद चुनाव लड़ाएंगे, तब हार जीत के लिए जिम्मेवार होंगे ना, ये सवाल। तो आप सुन रहे थे हमारे डायरेक्टर को, उन्होंने बताया कि सिटी पोस्ट लाइव का सर्वे क्या कहता है, क्या वजह रही कि इस बार एनडीए को बिहार में कुछ सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर भाजपा और एनडीए तो इसको लेकर मंथन कर ही रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हो सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।